हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 60। क्वेश्चन नंबर पहला है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो ये जो था अबुल हसन, ये थे जहांगीर के समय के दरबारी। ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन नामक जो चित्रकार थे ये जहांगीर शासक के दरबारी था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो चारों राज्य है, ये चारों राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम और असम, ये चारों राज्य का सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। तो पहला क्या है, केनोला महानदी की सहायक नदी है, जो कि गलत है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। दूसरा है, सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, ये सही है। तीसरा है कि कोयना कृष्णा की सहायक नदी, ये भी सही है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है गोवा में है। कहाँ में? गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो ये हो जाएगा 5.5 या उससे कम। अगर 5.5 या उससे कम हो गया तो वो जो वर्षा में जो जल होता है उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ये भाग है भाग 3। भाग 3 को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ है? तो हुआ है बनारस अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। अगला है, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी निगम कर और आयकर ये दोनों प्रत्यक्ष कर हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। द्विनाम पत्ती का प्रतिपादक कौन है? तो ये है लिनियस, जो कि द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? यानी कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये जो है राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो ये दिया गया है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है हंटर कमीशन के रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के समान प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है त्यागपत्र? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशिष्ठित नहीं है? तो ये जो रूस जो है भू आवेशित देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई है? तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है विनय पिटक एवं सुत पिटक की रचना की गई है। अगला है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई है? तो ये बनाई है 8 प्रांतों में। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया है बीडल एवं टैटम द्वारा एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इसमें, तो इसमें सुमेलित करना है इरेप्सिन किससे सुमेलित होगा? तो पॉलीपेप्टाइड को इम्यूनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है कि माल्टेज जो है मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है,
तो बी का 1। सी है लाइपेज। लाइपेज जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी का हो जाएगा 2। और डी सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया है जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया है। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से निकलने वाली गैस मीथेन है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो होता है ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो विटामिन B1, तो विटामिन B1 संबंधित हो जाएगा थायमीन से। विटामिन B3 हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल से। और विटामिन ई टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को। और विटामिन के का संबंध हो जाएगा फाइलोक्विनोन से। तो 1 का 3 2 का 2, 1 का 3 2 का 2 और सी का 4। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि का चाल जो होता है निर्वात में 0 होता है। कितना? 0। अगला क्वेश्चन है क्योंकि उसको जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ता है, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुरुषों के वर्णांध होने की संभावना कितना है? तो ये तो 0%। कितना? 0%। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है तो उष्णकटिबंधीय वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। और पतझड़ वन राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 4। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है, तो कौन सा समूह है? इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का जिला है। अगला है पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ में स्थित है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो होलकर राज्य के शासक सहायक संधि में शामिल नहीं हुए। अगला है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो चंड प्रघोत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे। बाकी का अशोक, कनिष्क और प्रसेनजीत ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई गई है कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए हैं गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर ये सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल को क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज कहा जाता है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। अगला है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो ये जो है इटली का यात्री था निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो संगम वंश का। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मैलेकाइट जो है लोहा का अयस्क नहीं है। बाकी का हेमेटाइट, सिडराइट और मैग्नेटाइट ये तीनों जो है लोहा का अयस्क है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो होते हैं चतुष्फलकीय। कैसा? चतुष्फलकीय। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अगला है कि निम्न से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो ये दिए थे गॉटफ्रीड हेबरलर। गॉटफ्रीड हेबरलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिए थे। अगला है सुमेलित करना है पुरस्कार एवं क्षेत्र से सुमेलित करना है।
तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो साहित्य से, भटनागर पुरस्कार विज्ञान से, अर्जुन पुरस्कार खेल से और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से। तो 1 का 4, 2 का 2, तो इसमें सिर्फ बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, तो सिंधु और सतलज नहीं होती है, बाकी 1 और 4 नहीं होगी, बाकी का चिनाब और झेलम होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो इसकी मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटाना नेरिवो है मेडागास्कर की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य जो है, ये जो ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य है। कुछ सामान्य तक देख लेते हैं हम लोग। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से भी जानते हैं हम लोग शॉर्ट में। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान थे। क्या थे, सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान थे मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन के सभी सुल्तानों में। अगला है, इसने स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशासु भी कहा जाता है। किसको, MBT को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशासु भी कहा जाता है। अगला है, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। किसने, MBT ने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही की विभाग की स्थापना की थी, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम दौलताबाद रखा। कौन रखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से स्थानांतरित कर राजधानी को कहाँ लाया, देवगिरी लाया और इसका नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। अगला है कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि सर एडवर्ड थॉमस ने कहा, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा, तो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। उसके बाद है कि इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना का वर्णन है। किसमें, रेहला में। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम है, इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। कौन क्या थे, तो एक किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किए थे, जो जैन धर्म से संबंधित थे। इस तरह से हम लोगों ने 60 नंबर प्रैक्टिस सेट पूरा किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।